देश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हुई नवरात्रि नवमी तिथि के साथ समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन भक्तजन मां कुष्मांडा की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देश भर में मां कुष्मांडा के कई मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित मां कुष्मांडा देवी मंदिर, जिसे कुढ़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी खास विशेषताओं के कारण काफी प्रसिद्ध है। यहाँ मां कुष्मांडा की प्रतिमा एक लेटी हुई मुद्रा में है। नवरात्रि के दौरान यहाँ एक भव्य मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। आइए इस अद्भुत मंदिर के बारे में कुछ और जानते हैं। कहाँ है मां कुष्मांडा मंदिर? यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर कस्बे में स्थित है। यह सागर कानपुर मार्ग पर पड़ता है, जिससे यहाँ पहुँचना काफी सुविधाजनक है। चतुष्टय कुष्मांडा देवी का दुनिया में इकलौता मंदिर घाटमपुर का यह मंदिर दुनिया में अकेला ऐसा मंदिर है जहां मां कुष्मांडा चतुष्टय चारों दिशाओं को दर्शाने वाला आकार की है। उनकी पिंडी जमीन में लेटी हुई प्रतीत होती है और इसके 2 मुख हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसी अनूठी मूर्ति दुनिया में कहीं और नहीं है। यही कारण है कि नवरात्रि की चतुर्थी को यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। भक्त मां का श्रृंगार करते हैं और भोग के रूप में कच्चे चने चढ़ाते हैं। मां को कुम्हड़ा, कद्दू भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह उनका प्रिय फल माना जाता है। कुष्मांडा मंदिर का इतिहास। मां कुष्मांडा की यह पिंडी कितनी पुरानी है, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शक्तिपीठ की कथा। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती का शव लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। माना जाता है कि सती के शरीर का एक अंग इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद यह एक शक्तिपीठ बन गया। ग्वाले की कथा। एक और प्रचलित कथा के अनुसार यहाँ पहले घना जंगल था। कुढ़ा नामक एक ग्वाला अपनी गायों को चराने आता था। वह देखता था कि उसकी एक गाय रोजाना एक ही स्थान पर अपना सारा दूध गिरा देती थी। जब वह शाम को गाय का दूध निकालने जाता, तो बर्तन खाली मिलता। परेशान होकर एक दिन उसने खुद गाय का पीछा किया और देखा कि गाय अपने आप ही एक जगह पर दूध गिरा रही थी। उत्सुकता से उसने उस जगह की खुदाई की तो एक पिंडी मिली। बहुत खोदने पर भी जब उसका अंत नहीं मिला, तो उसने उसी स्थान पर एक चबूतरा बनवा दिया। तब से इस मूर्ति को कुढ़ा देवी कहा जाने लगा। बाद में एक रात मां ने किसी भक्त के सपने में आकर बताया कि वह कुष्मांडा है। इसी कारण यह मंदिर कुढ़ा देवी और कुष्मांडा देवी दोनों नामों से प्रसिद्ध हो गया। पिंडी से रिश्ता है पानी। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मां की पिंडी से हमेशा पानी रिश्ता रहता है। भक्तों की मान्यता है कि यह जल कई दुखों का निवारण करता है। इस जल को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। किसने करवाया मंदिर का निर्माण? कवि उम्मेदराव खरे द्वारा 1783 में लिखी एक फारसी पुस्तक के अनुसार सन 1380 में राजा घाटम देव ने यहाँ मां के दर्शन किए थे और उन्हीं के नाम पर घाटमपुर कस्बे का नाम पड़ा। बाद में सन 1890 में श्री चंदीदीन ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद यहाँ रहने वाले बंजारों ने मठ की स्थापना की। मालिन करती है मां की पूजा। आमतौर पर मंदिरों में साधु या पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन इस मंदिर की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ मालिन, फूलों का काम करने वाली महिला, मां की पूजा अर्चना करती है। यह मालिन ही मां कुष्मांडा का श्रृंगार, वस्त्र और भोग लगाती है। यह परंपरा यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। वर्तमान में मालिन कमला देवी इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। वह बताती हैं कि पिंडी से निकलने वाले जल से कई लोगों को आँखों की बीमारियों में आराम मिला है और मोतियाबिंद में तो पहले दिन से ही फर्क दिखने लगता है। कानपुर का यह कुष्मांडा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है,
बल्कि यह अपनी अनूठी परंपराओं और चमत्कारी मान्यताओं के कारण भी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है।